देखो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 4 व्हीलर ही पहले सीखना है या 2 व्हीलर ही पहले सीखना है। किसी किसी को 2 व्हीलर सेफ लगता है, छोटी लगती है, और किसी किसी को लगता है कि 4 व्हीलर में सेफ है, किसी को ठोकोगे नहीं। तो यही अगेन मेरी साइकोलॉजी यहाँ पे आती है। मैं एक ही बोलती हूँ कि जहाँ पे तुम लोग को कंफर्ट मिलता है वहाँ वो गाड़ी सीखो, और दूसरी चीज़ आपको घर से जो गाड़ी मिलने वाली है वो ही गाड़ी चलाने को सीखो। अगर आपके घर के नीचे 4 व्हीलर पड़ी है तो आपको 4 व्हीलर में प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। अभी ये 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में फ़र्क क्या है? देखो 2 व्हीलर सीखते समय बहुत सारा पोर्शन नहीं है, देखा जाएगा तो 2 व्हीलर में सिर्फ बैलेंसिंग इज़ द मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और कुछ भी नहीं है। अगर आपका एक बार बैलेंस हो गया तो आपका आधा से ज़्यादा काम हो जाता है। फिर है लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, यू टर्न और ट्रैफिक, इतना ही पोर्शन है। पर अगर 4 व्हीलर को आप सोचते हो तो 4 व्हीलर में वास्ट है पोर्शन। 4 व्हीलर में गियर चेंजिंग है, टर्निंग है, लेफ्ट टर्न है, राइट टर्न है, यू टर्न है, ट्रैफिक है, हाईवे है, और पार्किंग में तो 4-5 फंडे अलग, फिर स्लोप, ये सब 4 व्हीलर में है। तो अगर आप कंपैरिजन करते हो तो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, तो सीखने के लिए जल्दी से जल्दी और कंफर्टेबल 2 व्हीलर है, ये मैं बोलूँगी। पर इसमें एक चीज़ होती है कि आपके फैमिली मेम्बर्स, मैंने बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स को, स्पेशली पापा लोगों को देखा है, बाबा नहीं तू 2 व्हीलर मत चला, तो 4 व्हीलर ही चला, भले टाइम ले पर तू 4 व्हीलर चला, बच्चों को लेके तो 2 व्हीलर नहीं जाएगी। तो ये है हर एक लोगों का अपना अपना मेंटेलिटी। अभी इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। जो आपको कंफर्ट लगे, मेरा आज भी कहना है, जो तुझे कंफर्ट लगे वो ही लो, वो ही सीखो। अगर एक यहाँ पे और एक सवाल आता है कि मैम लाइसेंस बनाते समय दोनों एक साथ बनाना चाहिए है या नहीं? हाँ, मैं हमेशा बोलती हूँ अगर कर ही रहे हो तो दोनों एक साथ करो। देखो लर्निंग लाइसेंस की प्रोसीजर में आपको 6 मंथ का वैलिडिटी टाइम होता है। 6 मंथ के पहले आपको वो लाइसेंस वैलिड होता है, तो 6 मंथ के पहले आपको वो परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। अगर पहले मंथ में आप 2 व्हीलर सीखते हो, 2 व्हीलर की 3 महीना अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो चौथे महीने में आप 4 व्हीलर सीख सकते हो। 4 व्हीलर जैसे ही आप बेसिक सीखते हो आप एग्जाम दे दो, क्योंकि आपका लर्निंग का और परमानेंट लाइसेंस का टाइम आ गया होता है। तो आप जैसे सीखते हो आरटीओ के सामने आपको चलाने है उतना तो गाड़ी आप 4 व्हीलर में उतना तो सीखते हो, सीधा जाना है या थोड़ा सा रिवर्स लेना है, छोटे जगह पे फर्स्ट और सेकंड में चलाना है, तो ये दोनों चीज हो जाती है। उसके बाद आप बाद में डिसाइड करो कि आपको 4 व्हीलर कब सीखना है। पर मेरा भी यही कहना है, अगर लाइसेंस निकालना है तो दोनों एक साथ निकालो और वो दोनों की प्रैक्टिस करो अगर पॉसिबल है तो। इसमें भी फोर्स नहीं है। आपको कंफर्ट लगता है कि नहीं बाबा मैं पहले 2 साल 2 ही व्हीलर चलाने वाली हूँ, तो 2 व्हीलर का लाइसेंस करो पहले, बाद में 4 व्हीलर के लिए सोचो। अगर थोड़ी भी ज्यादा डेयरिंग है, मनी प्रॉब्लम नहीं है, तो दोनों गाड़ी एक साथ निकालो। सीख जाते हो, वो टाइम में हो जाता है, और एग्जाम आया तो पढ़ाई होता है, ये हमेशा मेरा कहना है। तो आपकी पढ़ाई भी हो जाती है और आप पास भी हो जाते हो उस बहाने। तो दोनों लाइसेंस आपके पास एक बार आ गया तो लाइफ में आपको जैसे टाइम मिलता है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लेडीज है, लाइसेंस है 20 साल के पहले पर सीख रहे हैं अभी, तो वो एटलीस्ट वो काम हो जाता है। और अभी तो पॉसिबल ही नहीं है कि विदाउट लाइसेंस आप गाड़ी चलाए, तो वो मत करो। बहुत सारे लेडीज मुझे ये भी बोलती है मैडम पहले सिखाओ ना, लाइसेंस का बाद में देखते हैं। सॉरी, ये मत करो। सबसे पहले लाइसेंस के बारे में सोचो। कुछ भी नहीं है आज के तारीख में, लाइसेंस डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फीस भरनी है, एक 15 मार्क्स का ऑनलाइन एग्जाम है, वो पास आउट करना है। वो जैसे पास आउट होता है आपको 2 मिनट में लर्निंग लाइसेंस आपको अपलोड हो जाता है। वो 6 महीना वैलिड होता है। 6 महीने के पहले आपको वो आरटीओ जाके अगेन वो प्रोसीजर है ऑनलाइन, वो करने के बाद आरटीओ जाके आपको सिर्फ एक यू टर्न या फर्स्ट सेकंड गियर में गाड़ी चलाना है। सिर्फ सोचो उसके बारे में और वो लाइनअप पे लगा दो। अगर लाइसेंस हो गया ना तो आपका आधे से ज़्यादा काम हो जाता है, आप लीगली गाड़ी चलाते हो और सेफ रहते हो। तो ये चीज़ ज़रूर करना। अभी देखो मैं बता रही हूँ 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में डिफरेंस क्या है। बहुत लोगों को लगता है कि क्या करना चाहिए, शायद दोनों गाड़ियाँ है, पर मैं क्या सीखूँ। अभी यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि तुम लोग की नीड,
तुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर तुम लोग को स्कूल छोड़ने की ज़रूरत है बच्चों को और फैमिली आपको टू व्हीलर सिखाने को तैयार है, तो मैं बोलूँगी इन सिटी में टू व्हीलर चलाओ। अभी इन सिटी में टू व्हीलर चलाने का फ़ायदा एक है कि आप बहुत इजीली पार्किंग कर सकते हो, पार्किंग इशू नहीं आता, ट्रैफिक में प्रॉब्लम नहीं आता, ट्रैफिक में भी आप गाड़ी फटाफट निकाल के चले जाते हो, पेट्रोल इशू नहीं आता। जैसे मुझे 4 व्हीलर निकालना है तो 500 का पेट्रोल भरना ही है कंपलसरी, पर अगर वही 2 व्हीलर आप चलाते हो तो 100 रुपये के पेट्रोल में दिन निकल जाता है। तो यहाँ पे इकोनॉमिकली भी ये चीज़ हो जाती है। अगर आपका बजट कम है तो 2 व्हीलर बेस्ट है। मैं हमेशा बोलूँगी इन सिटी में चलाना है तो 2 व्हीलर बेस्ट है। 2 व्हीलर का अपना अपना अलग मज़ा है। मैं और मेरी बेटी बहुत एंजॉय करते हैं 2 व्हीलर पे, क्योंकि वो हवा, वो स्पीड, वो अलग एंजॉयमेंट है। तो अगर आपके डेयरिंग है, फैमिली मेम्बर्स तैयार है तो इन सिटी में, और एक बच्चा है तो अगर आपको 2 बच्चों को कैरी करना है तो मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ 2 व्हीलर के लिए, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर उनकी बैग्स, वो बच्चे, वो फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर 2 बच्चे हैं तो आप 4 व्हीलर पे ही जाओ। मैं हमेशा सजेस्ट करूँगी 4 व्हीलर कंफर्टेबल होगा। एक बच्चा है, बच्चा बहुत छोटा है, तो मिनिमम आपके 6-7 साल निकल जाएंगे वो बच्चे को और ट्रैवलिंग में लेके जाने के लिए। उसके बाद शायद आपकी डेयरिंग होती है और 4 व्हीलर पे जाते हो। पर अगर आपका बच्चा एक ही है और छोटा है तो आप 2 व्हीलर पे जा सकते हो। 2 व्हीलर के यही सब फ़ायदे हैं कि आप पार्किंग कभी भी कहीं पे भी कर सकते हो, स्पीड कंट्रोल में होता है, ट्रैफिक में निकाला जाता है, फटाफट एक जगह से 4 जगह पे जाके फटाफट काम कर सकते हो। स्पेशली लेडीज़ के लिए इन सिटी में 2 व्हीलर बहुत मस्ट है, ज़रूरी है, और करोगे तो ज़िंदगी जी पाओगे। मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो आज भी एंजॉय करते हैं 2 व्हीलर। तो ये 2 व्हीलर का बहुत बड़ा फ़ायदा है। नुकसान एक ही है 2 व्हीलर का जो मैंने फील किया है, बारिश के टाइम 2 व्हीलर बिल्कुल पसंद नहीं आती। बीच में रुको, वो रेनकोट पहनो और वो बारिश झेलते हुए 10 मिनट का मज़ा ठीक है भीगने के लिए, पर बारिश में 2 व्हीलर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। 2 व्हीलर बारिश में बहुत रिस्की भी होता है क्योंकि खड्डे पता नहीं चलती है, स्लिप होने के चांसेस होते हैं। तो बारिश के टाइम 2 व्हीलर बहुत, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि बारिश के टाइम चलाया नहीं जाता, मैं तो हर साल हर दिन रोज़ गाड़ी चलाती हूँ, पर 2 व्हीलर बारिश में बहुत धीरे से चलाना चाहिए, बहुत कंट्रोल में आपका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि विदिन सेकंड आपकी गाड़ी स्लिप हो सकती है ऑयल पे। मेरे सामने बहुत सारे लोग स्लिप हुए हैं। मैं बॉम्बे बहुत यंग थी कॉलेज लाइफ में, मैं बांद्रा से दादर जा रही थी और अचानक वो ऑयल पे स्लिप हुई थी। आज भी नहीं भूल सकती हूँ मैं वो चीज़। 2 व्हीलर में ये बारिश के सीज़न में बहुत रिस्की है कि आप स्लिप हो सकते हो। तो ये एक चीज़ यहाँ पे है, पर मेरा उसके ऊपर भी एक कहना है, मुझे गिरना है तो मैं अभी भी गिरूँगी तो इसके लिए मैं रुकती नहीं हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ निकलते जाओ, जो होना है वो होने वाला है। अभी 4 व्हीलर में जो चीज़ें हैं, जो 4 व्हीलर की अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि तुम लोग म्यूज़िक और ड्राइविंग एंजॉय कर सकते हो, 1 से 4 लोगों को कैरी कर सकते हो, हाईवे जाने के लिए टेंशन नहीं है। भले पेट्रोल थोड़ा ज़्यादा लगता है, पर अगर आप इकोनॉमिकली स्टेबल है तो 4 व्हीलर भी बेटर चीज़ है। 4 व्हीलर में सीखने के लिए 3 से 4 महीना आपको दो, जैसे आपका ड्राइविंग स्कूल का ट्रेनिंग ख़त्म होता है, आपको ज़रूरी उसके ऊपर 4 महीना कंटिन्यू काम करना है। अगर आप 4 महीना कंटिन्यू काम करते हो तो आप 100% 4 व्हीलर चला सकते हो। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है और गाड़ी तो मुश्किल है ही नहीं, सिर्फ दिल से चलाओ और सपना देखो कि यार मैं कर सकती हूँ, मुझे चलाना है, तो वो हो जाता है। अभी 4 व्हीलर में मैंने एक चीज़ बताई कि 4 आदमी को लेके जा सकते हो। 4 व्हीलर में और एक चीज़ है कि इमरजेंसी केसेस, अगर फैमिली मेम्बर में कोई पेशेंट है तो आपको उसको लेके जाना है तो आपको 4 व्हीलर ही कंफर्टेबल होगा। आप 2 व्हीलर पे पेशेंट को नहीं लेके जा सकते हो। अगर पेशेंट को 2 व्हीलर पे लेके जा भी रहे हो तो वो रिस्की है। टाइम पे हम वो भी करते हैं पर वो सेफ़ नहीं है। अगर वो स्ट्रॉन्ग बंदा है, सीखा हुआ है, पर नए लोगों को वो थोड़ा नहीं ज़्यादा रिस्की है।
तो ये सब चीज़ें आप सोच लो कि आपको क्या करना है, फिर आप डिसाइड करो। किसी के कहने पे ये डिसीजन मत लो, नहीं यार साइकिल नहीं आती तो टू व्हीलर पे मत जाओ, बिल्कुल नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं है। तुझे लग रहा है ना पहले टू व्हीलर सीखना है तो तू पहले टू व्हीलर सीख। तुझे लग रहा है नहीं मुझे टू व्हीलर कभी नहीं चलाना है, मुझे फोर व्हीलर पे ही फोकस करना है, तो आप फोर व्हीलर पे फोकस करो। मेरा एक ही कहना है, खुद के माइंड से चलो, लोगों के कहने पे मत चलो, तो ज़रूर आपको रिजल्ट मिलेगा। और जब चल रहे हो ना, सिर्फ ट्रेनर के बारे में सोचो कि वो क्या बता रही है। उसके बाद आप बहुत, मैंने ये देखा है कि आते हो और बाद में लोग बोलते हैं अरे अर्चना नहीं आएगा, तो ये क्यों सोचते हो, आएगा। थोड़ा प्रैक्टिस करो। टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आज भी बोलती हूँ, टाइम दिया तो सब कुछ मिलता है। खुद को टाइम दो, खुद को टाइम दो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ज़्यादा ज़्यादा 5वें दिन जो चीज़ नहीं आती है वो ज़रूर आती है, मेरा एक्सपीरियंस है। तो ये कोई भी चीज़ नहीं है कि आप टू व्हीलर चला सकते हो या फोर व्हीलर ही चला सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है। ये सब बैकग्राउंड देखो। टू व्हीलर बहुत देखा जाए तो इकोनॉमिकली लेने के लिए भी इजी है। 30 to 1 लाख ये तुम लोग का बजट है टू व्हीलर लेने का। अगर आप फोर व्हीलर सेकेंड हैंड से जाते हो तो मिनिमम 2.5-3 लाख की गाड़ी तो लेनी ही पड़ेगी। उसके ऊपर आपका जो बजट है वो, तो ये सब इकोनॉमिकली आप सोचो, खुद की कैपेसिटी सोचो और फिर निकलो। उसके ऊपर डिसाइड करो कि आपको टू व्हीलर लेना चाहिए या फोर व्हीलर। मैं यही सब एक्सपीरियंस सिर्फ मेरे ट्रेनिंग में जो मुझे मिलता है वही आपको दे रही हूँ। और इसलिए मैंने लास्ट वीक पूरे रिव्यूज़ डाले हुए हैं कि लोगों की साइकोलॉजी। कुछ स्टूडेंट मेरे ऐसे हैं जिनको फोर व्हीलर आता था पर अभी बोलते नहीं अर्चना, फोर व्हीलर बार बार निकालने को पेट्रोल का मगजमारी, पार्किंग का मगजमारी नहीं चाहिए, मुझे अभी इन सिटी में चलाना है तो मुझे टू व्हीलर चलाना है। तो ये भी चीज़ हुई है। किसी को टू व्हीलर आ रहा है, अभी बोल रहे हैं कि अर्चना फोर व्हीलर अभी चलाना चाहिए। तो ये चीज़ होती है कि आपको मन से लगना चाहिए कि आपको क्या चलाना है, तो ही उसका रिजल्ट आएगा। कोई और बोल रहा है और आप कर रहे हो तो उसका रिजल्ट 0 मिलेगा। मैं हमेशा बोलती हूँ दिल से करो, मन से करो तो ज़रूर आएगा। थैंक यू सो मच गाइज। ऐसे ही मेरे वीडियोस को लाइक करो एंड शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।